हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। और भाई सुबह सब मैं उठी जल्दी, सारे घर के काम करने के बाद पानी वानी भर का भरा, सारी चीज़ हुई और बारिश हो रही थी इतनी तेज़, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बच्चे को भी तैयार करा पर बारिश जब रुकी नहीं तो उसकी हो गई छुट्टी। तो भैया मैं कहा सब आराम करो, मैं भी चाय वाय पी, मैं भी चाय पी के अपना आराम से लेट गई थी। फिर मैं उठ के अपना मैंने खाने की तैयारी करी। खाने में मैं बनाई थी घिया, थोड़ा घिया मैंने रख दिया था रात के लिए, क्योंकि रात को मुझे बनाना था सांभर के लिए चाहिए होती है सब्जी। तो मैंने थोड़ा सा घिया रख दिया था और बाकी के मैंने बना लिया था घिया चने की दाल। खाना बनाने के बाद रविंद्र जी का किया मैंने टिफ़िन पैक। उनका टिफ़िन पैक करने के बच्चे की तो हो गई थी छुट्टी, तो वो भी थोड़े लेट ही गए थे जब बारिश रुक गई थी। पर जब तक बारिश रुकी, जब तक मैंने उनका टिफ़िन पैक कर दिया था, मैं सब्ज़ी की यहाँ पे तैयारी कर रही थी। सब्जी वब्जी बना के एक तरफ मैंने आटा गूँध के उनकी रोटियाँ बना के उनको भी मतलब कर दिया था। ये यहाँ पे मैं घिया छील रही थी, घिया छील के मतलब कटिंग वटिंग करके सब्जी वब्जी बना के मैं, चलो भैया तुम तो यहाँ से भागो, एक काम तो कम से कम एटलीस्ट ख़त्म होगा। रात को मैं सोने से पहले मैंने ये उड़द की दाल भिगोई थी। ये भिगोई थी मैंने किस लिए, बड़े बनाने के लिए, बड़े जो था सांभर बड़ा। और ये इधर भिगोई थे दाल, और ये इसमें है चावल और चौथा हिस्सा इसमें वो उसका उड़द की दाल का। ये थी इडली के लिए, इसकी बनाएंगे भाई इडली। ये हो गए हैं, रात को मैं भिगो के सोई थी इसको, तो अब सुबह सारे काम वाम करने के बाद किचन के अब मैं इनको ज़रा पीस के रख दूँ ताकि रात तक इसमें अच्छे से खमीर वमीर उठ जाए, क्योंकि उमस इतनी हो रही है, आराम से हो जाएगा रात तक ना। अब ज़रा मैंने पीस लूँ। फिर ये बना लिया पेस्ट, ये है चावल का मतलब इडली का पेस्ट। ये इडली का पेस्ट और ये है दाल का मीन्स ये इससे बनेंगे बड़े। अब इसमें कुछ नहीं डालूँगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ इनको मैं रख दूँगी कवर करके शाम तक के लिए। शाम तक इसमें जो खमीर उठेगा उठ जाएगा इतने घंटों में ना। शाम तक में जितनी देर में होगा सब हो जाएगा, इसमें खमीर वमीर जो इसमें उठना होगा हो जाएगा शाम को। फिर इसके ये सिर्फ फीके ही बनेंगे, तो जो खमीर बनेगा वैसे ही इसमें मसाले डल के ये वैसे बनेगा। इस पर अपने कर लिए थे सारे काम, मतलब सारे काम जैसे कि रविंद्र जी के जाने के बाद के जो किचन के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, सारे करने के बाद मैंने कपड़े भी धो लिए। कपड़े धो के जस्ट अभी आके पंखे के नीचे बैठी थी। मैंने कहा भैया थोड़ा सा कपड़े सुखा ले, क्योंकि कपड़े धोते धोते थोड़ा सा गीले हो ही जाते हैं, कपड़े जितना भी कर लो तो कपड़े गीले हो ही जाते हैं। तो मैं कहा थोड़े से सूख जाए उसके बाद। और आज बच्चा स्कूल नहीं गया क्योंकि सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी, और उसके स्कूल जाने के टाइम पे ही हो रही थी। वो कंटिन्यू कितनी काफ़ी देर मतलब बारिश रही है, तो वो जा ही नहीं पाया। तैयार भी हो गया था तो मुझे लगा था शायद कम हो जाएगी तो निकल जाएगा, शायद मतलब भेज दूँगी उसको, पर इतनी बारिश वो जा ही नहीं पाया। तो बस सब बच्चे अपने उसके साथ दिमाग ख़राब कर रहे थे, तो मैं इसलिए अब अपना अकेले यहाँ पे बैठी हुई थी। मैं घर का दिमाग तो मैं करते रहेंगे वो, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। अब सारे काम वाम होने के बाद रात के लिए मैंने मतलब वो दाल वाल भी पीस पास के रख दी, मैंने दिखाई थी अभी, वो सब मैंने पेस्ट बना के रख दिया। और शाम तक मतलब उमस से रहती है, जो भी गर्मी है वो शाम तक हो जाएगा अपना रात तक। तो वो सब काम भी करके रख दिया मैंने। साथ में नारियल की चटनी थी, मतलब हैगी, वो सब बनाऊँगी अभी, बना के करके। नारियल की चटनी मैंने कई बार दिखा भी रखी है, जो सब चीज़ है वो सब करने के बाद बस रात को बनाएंगे इडली सांभर और बड़ा, ये सब बना के। और अभी तो सुबह मैंने बनाया था घिया चने की दाल। सुबह मैं घिया चने की दाल बनाई थी। बनाएंगे खाना वाना, बनाएंगे खाने के टाइम पे खाना खाएंगे, खाना वाना खा के फिर करेंगे अपना थोड़ा रेस्ट। भाई दोपहर में खाना वाना बना के खा पी के हम तो अपना गए थे लेटने का थोड़ा क्या था, रेस्ट वगैरह। रेस्ट करने के बाद अब छोरे ने बना के दिए चाय कल उठाया जाएगा अब आनंद। चाय के साथ चाय पीने के बाद मुझे जाना है बाजार। मैं जाऊंगी सब्जी वब्जी लेके आऊँगी, क्योंकि सुबह से लास्ट घिया ही पड़ा था मेरे पास, जो कि अब सुबह मैंने बना लिया था, घिया बना लिया था। अब सब्जी वब्जी शाम को भी कैसे वो नहीं, मैंने सब दाल वाल भी हो रखी है, इडली भी बननी है, पर उसके बावजूद भी सब्जी तो भाई चाहिए, सुबह के लिए भी चाहिए, वैसे भी चाहिए। तो बाजार जाऊंगी और बाजार से फिर सब्जी वब्जी लाऊंगी, और जो सूट हैं उनको देख के आऊँ भैया सिलने के लिए, सिलाई के लिए भी डाल के आऊँ, तो जब तक सिल भी जाएंगे आराम से। ये इडली का बैटर देखो कितना फूल गया, सुबह करके रखी थी मैंने, और कितना अच्छे से इसमें ना
फ्लपिंग पना आ गया, इसमें फ्लपिंग आ गई है। ये बासी है पूरा। बासी खिलाऊंगी तेरे को बासी ही खिलाऊंगी आज मैं। 4 दिन पहले का रखा हुआ है। बिल्कुल सही। 4 दिन क्यों, 1 महीने से रखा हुआ मैंने ये। 1 महीने का खिला रही हूँ तेरे को। और दूसरे वाले में भी जो दाल वाला वो था बड़े वाला, उसमें भी अच्छे से वो भी अच्छे से हो गया। ये भी सड़ा हुआ रहा। ये भी 1 महीने का है। वो 2-3 महीने का नहीं, वो भी 4-5 महीने का, ये भी 4-5 महीने का। तुझे मैं ताज़ा खाना खिलाते नहीं हूँ, कभी खिलाया नहीं तो इतना सांड ऐसे ही हो गया है ना। जहाँ साउथ इंडियन खाने की बात आए और नारियल ना डले तो हो ही नहीं सकता। ये सूखा नारियल मैं कद्दूकस कर रही थी मैं इसको दाल में डालने के लिए। दाल में मतलब जो बड़े के लिए जो दाल सुबह भिगो के उसको मतलब रखा था उसमें डालना था मुझे। ये अच्छी तरह मैंने मतलब जितना मुझे चाहिए था उतना नारियल मैंने कद्दूकस करा, और जो दाल पीस के रखी थी इसमें फ़िलहाल मैंने डाल दिया था। तो अभी तो इसी में सिर्फ नारियल डाल के अभी एक तरफ रखा, तो मैं इडली करूँगी। अभी इडली का बैटर मेरा हर तरीके से तैयार था, तो इसमें मैंने पानी रख के स्टैंड रख के इसको तो रख दिया था, क्योंकि इसमें दूंगी मैं इडलियों को स्टीम देने के बाद भी मैंने अपने लिए थे ये ढाँचे। इनमें ढाँचों में लगाए मैंने करा था इनको घी से ग्रीस करने के बाद इनको रिफाइंड से पहले अच्छे तरीके से इनको ग्रीस कर लिया था मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भाई देखो कुछ भी है चिपकता ही है। इससे क्या होता है, चिपकती नहीं है इडली, आराम से ईज़िली बहुत प्यार से निकल जाती है। तो उनको आराम से निकालने के लिए सब में अच्छे तरीके से इनको ग्रीस करने के बाद फिर मैंने डाले थे अपना इडली का बैटर। इडली के बैटर को इनको सब में फिल कर करके सारा मतलब अच्छी तरीके से जितने भी मेरी जो इडली का स्टैंड है थोड़ा सा छोटा है, मतलब ठीक है घर के लिए अच्छा है, पर वैसे मैं बता रही हूँ। तो बस इनमें सारे में इनको फिल कर करके इनको रखा था मैंने स्टीम होने के लिए। सबको इस तरीके से फिल कर लिया था, जितने भी ये तीनों स्टैंड थे। एक बार में मेरी बनती है 12 इडलियाँ। इसको करने के बाद सब में ये देखो तो सब में ही डाल रही थी, डालने के बाद मैंने इसको रखा था स्टीम होने के लिए। ये एक तरफ लुढ़क गया था क्योंकि दोनों एक तरफ बाहर हो गया था ना दोनों तरफ से, तो अब बैलेंस आया था इसमें डालने के बाद। फिर इसी तरीके से दूसरी वाली प्लेट में अब इसको इसके ऊपर रखा। इस तरीके से तीनों ऊपर नीचे इस तरीके से आ जाती हैं, और इसका जो ऊपर का हुक होता है वो मैं फ़िलहाल निकाल के एक तरफ रख देती हूँ, क्योंकि उसकी अभी इतनी ज़रूरत होती नहीं है, उसको मैं बाद में ही रखती हूँ उसके ऊपर। तो इनको भी मैंने इस तरीके से सबको आराम से, और बैटर मेरा इतना प्यारा बना था ना मैं बता ही नहीं सकती। इस तरीके से सारा ये रहा, इन सबको मैंने उठा के फिर अब मैंने इनको रख दिया था स्टीम होने के लिए। उठाया, पानी भी मेरा थोड़ा निवाया सा हो गया था, इसमें रख के मैंने इसको कर दिया था। अब इसको कर दिया था मैंने ढक्कन से कवर, ताकि ये अच्छा आराम से 5-7 मिनट में अपना स्टीम हो जाए। इसके साथ ही मैं कर रही थी यहाँ पे ये देखो कितने प्यारे से मतलब 5-7 मिनट के बाद ये इडली में ये देखो कितने ईजिली, क्योंकि ग्रीस करने से क्या होता है ना इडली आराम से निकल जाती है, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। ये रही एक इडली मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि कितने ग्रीस करने से क्या होता है कि हाँ ये आराम से निकलती हैं। बस हल्का सा चाकू से मारो और निकलती हैं। ये लग गई थी थोड़ी, तो यहाँ पे मैं कर रही थी इसको चाकू से साफ़। मैं कहा चलो इसको, नहीं तो दूसरे बैटर में क्या होता है चिपक जाता है फिर ये तो अपने आप ही निकल के आ गई थी। इसको भी मतलब एक मैंने सोचा कि जब ऐसी निकल रही है तो ना मैं हाथ से निकालने लग गई, तो ये हाथ से निकली नहीं। मैं कहा भैया ना तुम अगर चाकू की हेल्प से निकलोगे तुम तो वही। फिर इनको बस सबको इसी तरीके से निकाल के मैं एक बर्तन में इनको ट्रांसफ़र करती रही। अब आई थी बड़े की बारी। एक तरफ इडली के मतलब स्टीम हो रही थी, दूसरी तरफ मैं कर रही थी बड़े की तैयारी। बड़ा बनाया, बड़े बनाने के बाद इसको अच्छी तरह से इसको फेंटने के बाद मतलब जितना भी मतलब बहुत अच्छे से फेंटा। हाथ में थोड़ा मैंने लगाया था पानी, ताकि ये बैटर हाथ में चिपके नहीं। इसके फिर रोल से बना के फिर इसमें बीच में शेप दे के राउंड इसमें शेप दे के इसको डाला था मैंने कढ़ाई में डालने के बाद इसको किया था फ्राई। बहुत ही मतलब मीडियम आंच पे किया था, ताकि अंदर तक अच्छे से मतलब ये सिक जाए। ताकि अगर तेज़ आंच पे करूँगी तो ऊपर से कलर आ जाता है, अंदर से सिकती नहीं है ये, इसलिए इनको कि मीडियम ही आंच पे मैंने करा था इनको। इसी तरीके से कई एक बार में 4-5 आ गई थी मेरी कढ़ाई में, तो इसी तरीके से मैं शेप दे के सारी मैंने ये बहुत ही अच्छे से मीडियम आंच पे सेकने से क्या होता है कि अंदर तक सिक जाता है। और देखो कितना प्यारा इनमें कलर आ गया था, और शेप देखो कितनी अच्छी सी मतलब इनको इसी तरीके से जब ये मेरे मतलब सारे अच्छे से कुरकुरे हो गए थे, इनको मैं साइड में निकाल के रखती गई। और साथ में मैंने बनाया था और हो गई थी। ये लास्ट में बचा था मेरा थोड़ा सा बैटर बचा था, तो मैंने क्या करा मैंने डोसा भी बना लिया लगे हाथ। मैं चलो भैया पूरी थाली साउथ इंडियन की ही
बना लेते हैं। सारी चीज़ें बन के हो गई थी तैयारी। ये देखो साउथ इंडियन थाली, इडली, वड़ा, सांभर और नारियल की चटनी साथ में ही। मतलब खा के जिसको कहते हैं ना दिल कितना खुश हो जाता है ऐसा खाना खा के। सिंपल खाना और बहुत ही बढ़िया, जिसे कहते हैं ना लाजवाब, हल्के का हल्का लाइट वेट खाना, बहुत ही स्वाद बना था। बच्चों को खाना दे दिया गया। मैंने बनाई थी इडली, सांभर, वड़ा और नारियल की चटनी। ये सब बनाने के साथ बच्चों को खाना मैंने दे दिया गया है। एक बैच बचा है सिर्फ बड़े का, बड़े मतलब सांभर बड़ा जो ये वाला बड़े का सिर्फ एक बैच बचा है, उसमें तीन डलेंगे बस। ये करने के बाद गैस वैस बंद करूँ मैं भी, उसके बाद खाना वाना खा के भैया करेंगे अपना रेस्ट। आज का ब्लॉग यहीं तक। आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। बाय।